शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्द्यते। गुरुजी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न ताते सर्वयारंभ में ध्यावत हैं सब प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। आत्महितैषी प्रेमी सज्जनों, हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रतिदिन सत्संग का अनुपान कराने का मेरा छोटा सा एक विनम्र प्रयास है। इसका एक ही उद्देश्य है, आप जपे औरों को जपावे। प्रभु की भक्ति, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति से हम सबको लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन इसीलिए मिला। मानव जीवन प्रभु की भक्ति करके अपना कल्याण करने के लिए हमें मिला है, और वो सत्संग के माध्यम से ही होता है। सत्संग में जो विचार दिए जाते हैं उनका हम अनुपान करते हैं, श्रवण मनन और निधिध्यासन। सुनना, चिंतन करना और जो बातें बताई जाती हैं उन पर अमल करना। कहा है, रामचरितमानस में कहते हैं तुलसीदास जी, मुद मंगलमय संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। कहते संतों का जो समाज है, सत्संग जो है, ये प्रयागराज की ही है। इसमें गोता लगाने से कहते हैं हमारा मन पवित्र होता है। तीर्थ में हम जाते हैं, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार।
संत कबीर जी कहते हैं कि जीव को जब सत्संग मिलता है, जब वह सत्संग रूपी गंगा के अंदर स्नान करता है, तो उसको 4 फलों की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों उसको मिलते हैं। लेकिन हमें ऐसे सच्चे संतों की तलाश करनी होगी जिन्होंने अपनी आत्मशक्ति को अनुभव किया है और जो दूसरे को भी अनुभव करा सकते हैं। हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद का नाम पहले नरेंद्र था और बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे। उनके मन के अंदर ईश्वर को जानने की उत्कट अभिलाषा थी। वो भी जगह जगह संत महात्माओं के पास, विद्वानों के पास जाकर के और उनकी बातों का श्रवण करते थे, शास्त्रों का अध्ययन भी किया करते थे और जगह जगह जाकर के उनसे पूछा करते थे कि जिस सत्य की आप चर्चा करते हो, जिस ईश्वर की आप चर्चा करते हो, क्या आपने उसे देखा है? हैव यू सीन दैट गॉड? क्या आपने उस परमपिता परमात्मा को देखा है? तो जब ये प्रश्न जब किया करते थे तो सबका उत्तर नेगेटिव होता था। किसी ने नरेंद्र से कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस आज के समय के सद्गुरु हैं, समय के तत्वदर्शी महापुरुष हैं और जो भी उनके पास जाता है उसे वो उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कराते हैं। तो नरेंद्र जो है वहाँ पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं। वहाँ भी उन्होंने यही प्रश्न किया, हैव यू सीन दैट गॉड? क्या आपने उस ईश्वर को देखा है? स्वामी राम का जो उत्तर था, उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैंने उस परम पिता परमात्मा को अपने हृदय के अंदर अनुभव किया है, देखा है। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया, क्या मैं भी उस ईश्वर को देख सकता हूँ? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ, तुम भी ईश्वर को देख सकते हो। कहने का तात्पर्य है, जिसने स्वयं वो आत्मशक्ति का अनुभव किया है, उस ईश्वर को स्वयं देखा है, वही आपको दिखा सकता है। जो पहुँचे हुए संत जन हैं, उनसे पूछो पथ की बातें। जो 12 बाट बीच में हैं, वो तुमको राह दिखा न सके। वो जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके। एक भक्त कवि ये कहता है कि जो पहुँचे हुए संत जन हैं, अगर हम उनके पास पहुँचेंगे, उनके पास जाकर के और अनुनय विनय करेंगे, उनसे कहेंगे, मांगेंगे उनसे, तो आपको सत्य का ज्ञान कराएंगे।
यही गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शी। हे अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा, उनकी सेवा करके आत्मा को प्रसन्न कर। जब वो प्रसन्न होंगे तब तुम्हें उस आत्मबोध कराएंगे, उस सत्य का ज्ञान कराएंगे। तो सज्जनों, आज हमारे साथ भी यही यक्ष प्रश्न है। सब कहते हैं ईश्वर को किसने देखा है। सज्जनों, गॉड इज सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। वह ईश्वर है ही अनुभव करने का विषय। यदि विगत महापुरुषों ने देखा नहीं होता तो वो अपने साहित्य में, ग्रंथों में आज लिख करके ये नहीं जाते। मीराबाई ने भगवान कृष्ण की भक्ति की, सांवरे को हृदय में देखा, अर्जुन को भगवान ने दिखाया, संत तुलसीदास जी महाराज हुए, रैदास हुए, सूरदास हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, अनेक भक्तों के उदाहरण हैं। और गायत्री मंत्र में मंत्र दृष्टा यही कहता है कि मैं उस भरवो स्वरूप परमात्मा का, ज्योति स्वरूप, तेजस स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ। तो सज्जनों, ध्यान तो उसी वस्तु का होता है जिसको हम देखते हैं, जिसको हमने देख लिया, जिसका। यदि आपसे कहा जाए कि आप ताजमहल का ध्यान करिए और आपने ताजमहल देखा नहीं है, तो आप कैसे ताजमहल का ध्यान करेंगे? अगर ताजमहल आपने देखा है तो आप तुरंत, आपके मानस पटल पर उसकी छवि उभर आएगी। इसी प्रकार से कहते हैं, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सकल कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, चाहे हम कितने ही शास्त्रों का पठन पाठन करें, कितना ही अन्य साधन, जाप तप तीर्थ व्रत दान करें, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये संतों की बात, उस परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से ये कह रहे हैं, नाना शास्त्रम पठेन लोके नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ। हे पार्थ, बिना आत्मज्ञान के तू जो सारे कर्म कर रहा है। अर्जुन तो भक्त था। आप बताइए, भगवान शंकर को प्रसन्न करके उसने पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू मेरे स्वरूप का ज्ञान इन नेत्रों के द्वारा, इन भौतिक नेत्रों के द्वारा नहीं देख सकता है। ये जो फिजिकल बॉडी है, पंच तत्व का जो शरीर बना हुआ है, यह तो भगवान का भी था और अर्जुन का भी था। लेकिन हमारा एक ऐसा स्वरूप है जो सबका एक है, सबका एक है। नरसिंह भक्त हुए, वो कहते हैं, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी, युग बीते न आए मिलन की पूरन मासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे।
नरसिंह जी कहते हैं, प्रभु आपकी मंदिरों में मैंने बहुत सारी प्रतिमाओं का दर्शन किया है, आपकी मूर्ति तो मैंने दर्शन की है, लेकिन आपकी जो वास्तविक सूरत है, मूरत और सूरत में अंतर है, देयर इज डिफरेंस। आपकी जो फोटो है वो एक तरह से मूर्ति है, और आप जैसे हो वो आप जैसे हो, उसमें कोई छोटा बड़ा कैसा भी उसमें परिवर्तन नहीं, वो आपकी सूरत है। जैसे मेरी एक फ़ोटो हो और मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो ये मेरी सूरत है, और एक फ़ोटो अगर लगी हुई है तो वो मूर्त है। तो ऐसे भगवान का जो एक स्वरूप है, जो सबका एक ही है, अंदर से आत्मिक स्वरूप हमारा सबका एक है। हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग हो सकते हैं, हमारे आँखों की पुतलियों की जो डेमोग्राफी है वो अलग हो सकती है, ब्लड के ग्रुप्स अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है, एक सत्य ऐसा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदे। संत कहते हैं कि वह नूरानी जो स्वरूप है सबका एक है, सबके अंदर वो ही एक ही परमात्मा का तेज स्वरूप जो परमात्मा है, ज्योति स्वरूप जो परमात्मा है बसता है, जिसके लिए रामायण कहती है परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती, सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं तहाँ पुनि विज्ञान विहाना। तो सज्जनों, आज हम भी संतों से जाकर के, गुरु महाराज जी से जाकर के, और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करें, जिसको दूसरे शब्दों में सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जाने, और बिना अपने आप को राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अगत अपार, नेत नेत कहीं जासु जस। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु आपका जो स्वरूप है वो कहते हैं अभिगत अकथ अपार, और वेद पुराण जिसके लिए नेति नेति कहते हैं, कब जानेंगे हम उसको? उसको जानने का समय मनुष्य शरीर है। इसलिए मेरा तो यही सभी भक्तों से, सभी भगवत भक्तों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग भी उस परमपिता परमात्मा की ओर कदम बढ़ाएं, और उस स्वरूप को, जिसकी चर्चा आज मैं कर रहा हूँ, उसको समझ करके और हृदय के अंदर मैंने जाना है, आप भी जान सकते हैं। जेहि जानत प्रभु देहु जनाई, जानत तुम ही है
लेता है उस स्वरूप को, फिर वह प्रभु का ही रूप हो जाता है। इसलिए कहते हैं जाने बिनु न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होवे नहीं प्रीति, प्रीति बिना ने भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे गरुड़ जी, बिना जाने प्रभु की प्रतीति नहीं होती, और बिना प्रतीत के प्रीति नहीं होती, विश्वास नहीं होता, और बिना प्रीत के उस भक्ति में हम दृढ़ता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अनन्य भाव हमारा नहीं आ सकता है। इसलिए कहते हैं कि भाई आओ और गुरु महाराज जी की शरण में बैठ कर के, संतों की शरण में जा कर के, और उस अनुभव को, उस सत्य को, उपदेश को, ज्ञान को समझें। यही मेरा निवेदन है। इतना ही कह कर के मैं अपनी बात को विश्राम कर देता हूँ। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री सच्चिदानंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्